मैंने बोला आपको सराय की समझ आती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मुझे ये सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वसीम का इस बार भी घर बसने वाला बिल्कुल नहीं है। हालांकि मेरी दुआ वसीम के साथ है, अल्लाह करे कि इसका ये घर बस जाए, आबाद हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और घर आबाद होता हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये औरत जो कि वसीम की वाइफ है, जिसका नाम अफशा है, इस औरत ने वसीम की नाफरमानी की हुई है। नाफरमानी इस तरह से कि वसीम की यतीम की इजाज़त के बगैर उसने टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ है और उसमें वो रोज़ लाइव आती है। मैं 2 बार पहले भी आप लोगों से इसकी लाइव शेयर कर चुकी हूँ। आज भी मैं कुछ क्लिप्स लगाऊंगी, आप लोगों को सबूत दूंगी कि वो वही है, यतीम की वाइफ ही है वो, और वो कोई दूसरी औरत नहीं है। लेकिन वसीम मानता ही नहीं है, ना ही हीरा मान रही है कि वो टिकटॉक पे बैठती है। कल वाली वीडियो आप लोगों ने वसीम की और हीरा की देखी होगी। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगी जिससे ये साबित होगा कि सबसे पहले तो वसीम ने हम सब लोगों से ये झूठ बोला है कि इसकी वाइफ का नाम हीरा है। हीरा नाम उसने हीरा मंडी से इंस्पायर होके रखा था। वसीम ने हीरा मंडी से इंस्पायर होके अपनी वाइफ का नाम हीरा रखा था। असल में उसका नाम अफशा है। सबसे पहले आप ये निकाह वाले दिन की रिकॉर्डिंग सुने, जो कि आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, वसीम की वीडियो भी देखी होगी, लेकिन एक बार फिर से सुन लें। इन गवाहों की मौजूदगी में हक महर बाईवज 2 कनाल ज़मीन 2 तोले सोना फिदा हसन के बेटे मोहम्मद वसीम के साथ निकाह किया है। आपको निकाह कबूल है? कबूल है। इन्हें गवाह की मौजूदगी है। अफजल मोहम्मद अफजल की बेटी है। इन्हें निकाह किते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हक मार भाईवत 2 कनाल जमीन 2 तोले सोना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर ਦਿੱਤੇ। इन्हें गवाह की मौजूदगी है। अफजल मोहम्मद अफजल की बेटी। ये वॉइस सुनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को वो बीप सुनाना था जो कि अफशा के नाम के ऊपर बीप लगाई गई है, जो कि हीरा के नाम के ऊपर बीप लगाई गई है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर वसीम की वाइफ का नाम हीरा है और हीरा ही निकाह वाले दिन नाम लिया गया था, तो बीप क्यों लगाई गई? हालांकि नाम तो हमें पहले दिन से बता दिया गया था कि हीरा नाम है इसका। बीप लगाने की ज़रूरत जाहिर सी बात है सिर्फ इस वजह से पेश आई क्योंकि नाम उसका अफशा था और वालिद साहब का नाम भी आप लोगों ने सुन लिया, मोहम्मद अफजल उनके वालिद का नाम था। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो मोहम्मद अफजल उनका नाम था, बेटी का नाम अफशा लिया गया था, लेकिन नाम के आगे बीप लगाई गई क्योंकि हमें बताया गया, ऑडियंस को बताया गया, गाइज़ों और सिस्टरों को बताया गया कि इसका नाम हीरा है। और अफशा नाम क्यों नहीं बताया गया? फिर यही कहूँगी कि जाहिर सी बात है, छुपाना था हम लोगों से कि ये टिकटॉकर है, टिकटॉक पे टैप टैप वाला गेम खेलती है। क्योंकि यतीम नया नया गैरतमंद बना था, उसने अपनी फ़र्स्ट वाइफ को डिवोर्स दी थी सिर्फ इस वजह से, ये कह के डिवोर्स दी थी कि वो अपनी मर्ज़ी से टिकटॉक पे बैठती है। मैं उसे टिकटॉक पे नहीं बिठाता, अपनी मर्ज़ी करती है, टिकटॉक पे बैठती है। मैं बहुत बड़ा गैरतमंद हूँ, फन्ने खां हूँ, मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैंने जो है ना चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, मैं अपनी वाइफ को टिकटॉक पे नहीं बैठने दूँगा। यूट्यूब में बाकायदा वीडियो बनाई गई थी, जूता दिखाया गया था टिकटॉक पे बैठने वाली औरत, यानी कि सोनिया को जूता दिखाया गया था। तो पीठ पीछे क्या हशर होता होगा बेचारी सोनिया का, वो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। अब जबकि मैं हर तरह से, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी वाजे कर दूँ, फिर मेरे ऊपर इस बात पे तनकीद होती है कि अब आप सोनिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती। मैं यहाँ पे जब सोनिया के ख़िलाफ़ बात करनी होगी मैं करूँगी, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल टॉपिक ऐसा है, यहाँ पे फ़िलहाल बात हो रही है यतीम और उसकी सेकंड वाइफ की। तो टॉपिक ऐसा है, इस वजह से मैं बार बार सोनिया के हवाले से कोई मिसाल नहीं दे सकती या कोई भी बात नहीं कर सकती फ़िलहाल। लेकिन जब मौका मिलेगा, जब कोई ऐसी बात होगी, तो मैं सोनिया पे भी बात करूँगी। और यहाँ पे क्योंकि मुझे लगता है, और जाहिर सी बात है अब आप लोगों को भी इस चीज़ का यकीन हो चुका है कि सोनिया के साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई है, सोनिया के साथ झूठ बोला गया है कि मतलब सोनिया खुद अपनी मर्ज़ी से टिकटॉक पे बैठती थी, अपनी मर्ज़ी करती थी। अब कोई उस यतीम से पूछे कि अब तुम्हारी जो वाइफ है ये तो तुम्हारी बड़ी फर्माबरदार वाइफ है, बड़ी तुम्हारी हुक्म की तकमील करती है, हर हुक्म तुम्हारा मानती है, जैसा तुम कहते हो वैसा करती है, टिकटॉक पे तुम्हारे कहने से नहीं बैठती। तो भाई जिस औरत को टिकटॉक पे देख रहे हो, जिस औरत को हम लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं, जिसकी आवाज़ हूबहू तुम्हारी वाइफ की तरह है, जिसकी स्टोरी हूबहू तुम्हारी वाइफ की तरह है, वो औरत कौन है फिर? तुम तो आके, कल वाली वीडियो शायद आप लोगों ने व्यूवर्स देखी होगी, इसने साफ साफ इनकार कर दिया है। ये जो औरत टिकटॉक पे बैठती है जिसका नाम अफशा है,
ये वसीम का कहना है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ का हीरा के नाम से कोई भी अकाउंट ना टिकटॉक पे है ना यूट्यूब पे है। ये इसका कहना था। ये आप सुने कल इसने क्या तकरीर की है। लोग कह रहे थे बिल्कुल भी नहीं बना। लोग कह रहे थे ना कि वसीम ने हीरा को ये कर दिया वो कर दिया। ना तो हीरा को मैंने इजाजत दी है, इसके नाम का कोई अकाउंट नहीं है। आप लोग सर्च कर लें, हीरा के नाम का कोई अकाउंट नहीं है, ना टिकटॉक पे ना ही इस पे अपना यूट्यूब पे। बाकी हीरा मेरे साथ टिकटॉक बनाती है, वीडियो हम साथ बनाते हैं। और देखें, कोई बात करता है कुछ करता है, हमें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हीरा मेरे लिए माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बात बात पे कहते हैं अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का एहसान है, इस तरह की बातें करते हैं जो लोग, वो लोग फिर उसी ज़बान से झूठ कैसे बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके नाम का अकाउंट तो नहीं है ना, मतलब हीरा जो टिकटॉक पे बैठती है वो हीरा खान वाले अकाउंट से तो नहीं ना बैठती, ना वो जो उसका हीरा ऑफिशियल वाला वो खानम वाला अकाउंट है उससे बैठती है। हीरा जब टिकटॉक पे अब लाइव बैठती है तो अफशा वाले अकाउंट से बैठती है, लेकिन बैठती तो है टिकटॉक पे। हमारा सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि हीरा टिकटॉक पे बैठती है या नहीं बैठती, हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि जो अफशा है वो कौन है, और अगर हीरा का नाम अफशा है तो झूठ क्यों बोला गया, निकाह वाले दिन उसके नाम के आगे बीब क्यों लगाई गई। गाइज़ों और सिस्टरों का यतीम भाई अब इतना भी बोला नहीं है कि उसे हमारी बात समझ में ना आए, वो आके ये कसमें खा के चला जाए कि नहीं हीरा का तो कोई अकाउंट नहीं है, हीरा के नाम से तो कोई आईडी नहीं बनी हुई, हीरा तो टिकटॉक पे नहीं बैठती। अफशा कौन है? जब हम रिएक्शन चैनल वाले वसीम के निकाह के हवाले से वीडियोस बना रहे थे और वो मुसलसल कह रहा था कि नहीं मेरा निकाह नहीं हुआ, उसकी बहन डाकू रानी वो भी झूठ बोल रही थी कि नहीं वसीम का निकाह नहीं हुआ, अभी होना है। और फिर आप लोगों को पता ही है कि अचानक से एक दिन इसने बता दिया कि भाई मेरा तो निकाह हो चुका है, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं किसी ने कि झूठ बोलने की क्या वजह थी, निकाह को छुपाने की क्या वजह थी। मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं किया, मेरा दुख मेरा दर्द किसी ने समझा ही नहीं। तो आज मैं SKT आपसे सवाल कर रही हूँ, यतीम से सवाल कर रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि आपने इतना बड़ा झूठ बोला, नाम के हवाले से झूठ बोला, वो टिकटॉक पे बैठती है टिकटॉकर है उस हवाले से झूठ बोला। आखिर आपको क्या दुख है, क्या परेशानी है आप? जबकि भाई साहब आप तो टिकटॉकर से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। आप ने तो अपनी फ़र्स्ट वाइफ को टिकटॉक पे बैठने की वजह से तलाक दे दी थी। गिफ्टर उसे गिफ्टिंग कर रहे थे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी वाइफ उन्हें चॉकलेट दिखा दिखा के वो खा रही है, उसके नाम की चॉकलेट खा रही है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं था होता। अब ये कड़वा घूंट आप क्यों पी रहे हैं? क्यों आप अपनी वाइफ को टिकटॉक पे बिठा रहे हैं? क्यों अफशा टिकटॉक पे बैठती है? मैं आपसे सवाल करती हूँ ताकि कल आप फिर वीडियो बना के ये ना कहें कि मेरा दुख किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, कि मैंने निकाह क्यों छुपाया था। वो जिस तरह वो बातें की थी, फिर आप यहाँ पे ये भी बातें ना करें कि मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरे साथ क्या गुजर रही थी। तो आप बताएं आपके साथ क्या गुजर रही है, आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? मतलब आप इतने गैरतमंद हैं, आप बहुत ज़्यादा गैरतमंद हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं होता था कि सोनिया की ब्रॉड पे कोई आए और सोनिया उसे चॉकलेट दिखा के खाए। अब आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपकी वाइफ की ब्रॉड पे इतने बड़े बड़े गिफ्टर आके बैठते हैं और उन गिफ्टर से आपकी वाइफ कहती हैं कि मुझे डबल में प्ले करें, टैप टैप करें, डबल ओपन करें, तो फिर आप पे क्या गुजरती है? हालांकि यहाँ पे अगर मैं सोनिया के हवाले से बात करूँ तो उसने आपकी औकात से ज़्यादा अच्छे दिन आपको दिखाए, आपको घर बनवा के दिया, आपको बाइक लेके दी जिस पे आज आप फ़ख्र से बैठते हैं। 2.5 साल पहले की जाके आप अपनी ज़रा तस्वीर देखें और फिर आप अपने आप को ज़रा जाके आईने में देखें कि आप क्या थे और आपको सोनिया ने क्या बनाया। नाक और दांतों के अलावा आपके फेस पे नज़र कुछ नहीं था आता। अगर वो टिकटॉक पे बैठ रही थी, पैसे कमा रही थी, गलत काम भी कर रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, आज वही आपकी ये वाइफ भी कर रही वो, लेकिन जो कुछ भी कर रही थी पैसे आप पे लग रहे थे, पैसे आपके घर में आ रहे थे। जब इतना कुछ निछावर करने वाली वाइफ आपको पसंद नहीं आई क्योंकि वो टिकटॉक पे बैठती थी, वो गैर मर्दों से बातें करती थी, वो गिफ्टरों को चॉकलेट दिखा दिखा के खाती थी, वो आपको पसंद नहीं आई, तो ये कल की आई हुई लड़की जिसने आपके ऊपर अभी तक कोई एहसान नहीं किया सिवाय आपसे शादी करने के, अभी तक इसने कोई और एहसान नहीं किया, इसके साथ वफादारी करोगे इस औरत के साथ जिसने कोई आप पे एहसान नहीं किया, और दूसरी तरफ वो औरत जिसके एहसानों तले आज भी आप दबे हुए हो। कितने घटिया और झूठे इंसान है ये जल्ला राई वाले। इनके हवाले से जितनी बातें की जाए कम है। व्यूवर्स, फ़िलहाल मैं आप लोगों को थोड़े से इस अफशा के क्लिप्स दिखाऊंगी जो कि हीरा और अफशा एक ही है। मैं अब क्या इसका नाम लूँ मुझे नहीं समझ में आती।
खैर फ़िलहाल मैं इसके आपको क्लिप्स दिखाती हूँ, और जो लोग नहीं यकीन करते वो ना यकीन करें। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो आपको जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना इस टॉपिक के हवाले से, मैंने कसम खा ली थी कि अगर कोई प्रूफ कर देगा कि ये हीरा नहीं है और ये अफशा नहीं है, ये कोई और है, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूँगी। लेकिन मेरे चैलेंज पे कोई भी पूरा नहीं उतरा। इसका साफ सा मतलब यही है कि मैं सच्ची हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो फ़िलहाल आप ये क्लिप्स देखें और इंजॉय करें वीडियो को। आबिद वेलकम। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। मिस्टर मोटू वेलकम। फाइव सेवन टैप करें, रिमाइंडर टैप। अली हसन थैंक यू। वेलकम। गाइस गोल कंप्लीट करें। फट जिगर के लावड़ा नहीं किशोर मसे हो चुप होया अखिनो और रोवावड़ा नहीं अखिनो और वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जी अतुत वेलकम। जहीर राजपूत सर वेलकम। इससे क्या होता है? अब किसी को देखती हूँ, पता नहीं था मुझे। वसीम अहमद वेलकम। जाती है, मैंने बोला आपको सराय की समझ आती है? बुरहान वेलकम। अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। सिस्टर रिक्वेस्ट भेजें मेरी तरफ ऑप्शन नहीं हो। जी भेज दिए। फैजान वेलकम। जिगे ने उसे मारने की धमकी दी, इसलिए इंजीनियर ने जिगे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। सर, अब तक डिपार्टमेंट को अपने पैर की चीज समझने वाले उस जिगे को जो भी होगा उसे कर दिए। ओ वाली थैंक यू उमर अली। इजाज़ की वेलकम। म्यूट तो कर दिया, मुझे बातें नहीं करनी आती। मोहम्मद अनीस वेलकम। थैंक यू सर। गुजर वेलकम। चौधरी वेलकम। गाइस जो आ रहे हैं सब डबल टैप करें। हाँ जी वेलकम। सर कुछ दिनों पहले मैं आई हूँ। थैंक यू सर। फट जिगर के लावड़ा नहीं। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं?